मूवी की शुरुआत होती है बेबी नाम के एक ड्राइवर को दिखाते हुए जो इस मूवी का हीरो है। बेबी आज एक बैंक को लूटने वाला है और इस काम में उसका साथ दे रहे हैं उसके 3 साथी। बेबी जब उस बैंक के बाहर अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है तब उसके तीनों साथी गाड़ी की डिक्की में से कुछ बैग्स निकालते हैं और उन बैग्स को लेकर सीधा बैंक में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। बेबी फिलहाल उसी गाड़ी में रुककर अपने साथियों का इंतजार करने लगता है। जैसे ही उसके सभी साथी बैंक में चोरी करके वापस गाड़ी में बैठते हैं तब बेबी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके अपने साथियों को उस बैंक से वापस अपने अड्डे की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन वहां की पुलिस को बैंक में हुई चोरी का पता चल चुका था, इसलिए पुलिस की गाड़ियां अब बेबी की लाल रंग की गाड़ी का पीछा करने लग जाती हैं। वैसे आपको बता दें कि बेबी कोई आम ड्राइवर नहीं बल्कि एक सुपर एक्सपीरियंस फास्ट ड्राइवर है जो अपनी ड्राइविंग स्किल से गाड़ी में बैठे अपने साथियों तक को हैरान कर देता है और बड़ी आसानी से पुलिस की गाड़ियों को चकमा देकर उन्हें पीछे छोड़ देता है। लेकिन पुलिस का एक हेलीकॉप्टर भी उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। जिस लाल रंग की गाड़ी को बेबी ड्राइव कर रहा था बिल्कुल वैसे ही रंग की 2 गाड़ियों को जब वह देखता है तो बेबी अपनी गाड़ी को उन दोनों लाल रंग की गाड़ियों के करीब ले जाता है। जैसे ही बेबी के सामने रोड पर एक ब्रिज आता है तब वह अपनी गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा करके अपनी लेन चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से ब्रिज के खत्म होते ही पुलिस का हेलीकॉप्टर एक गलत गाड़ी को फॉलो करने लगता है और बेबी अपनी गाड़ी को सुरक्षित वहां से निकालकर एक पार्किंग में पहुंच जाता है, जहां बेबी और उसके सभी साथी अब उस गाड़ी से बाहर निकलकर एक दूसरी गाड़ी में बैठकर सीधे अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उन चोरों के बॉस को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक है। डॉक अब लूट के माल को उन सभी में बराबर बराबर बांट देता है, लेकिन जब बॉस बेबी को उसका हिस्सा देता है तो वह उसके सारे हिस्से को वापस अपने पास रख लेता है, क्योंकि बेबी के ऊपर डॉग का बहुत कर्ज है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेबी कोई चोर नहीं है बल्कि कुछ साल पहले बेबी ने डॉग की एक गाड़ी चुरा ली थी जिसमें बहुत मोटी रकम भी थी और बेबी उस रकम को खुद पर खर्च कर देता है। लेकिन डॉग एक दिन बेबी को ढूंढ लेता है और उसे अपनी सारी मनी वापस करने के लिए कहता है। फिलहाल जैसा कि बेबी ने पूरी मनी खर्च कर दी थी इसलिए वह उस मनी की भरपाई करने के लिए डॉग के गलत कामों में उसका साथ देने लग जाता है। बेबी ने बचपन में ही अपने मॉम डैड को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया है और अब वह अपने नाना के साथ अपने घर में रहता है। उसके नाना फिलहाल बोल और चल नहीं सकते। बेबी को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, इसलिए अक्सर वह अपने आसपास हो रही बातों को रिकॉर्ड करता रहता है और बाद में घर जाकर अपने इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक तैयार करता है। बेबी खुद के बनाए उस म्यूजिक को कुछ कैसेट्स में स्टोर करके अपने घर में रख देता है। बेबी के पास हर समय एक रिकॉर्डर होता है और कानों में ईयरफोन्स। बेबी हर रोज एक रेस्टोरेंट में जाता है क्योंकि वह उस रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम डेबरा है और आज बेबी डेबरा से कह ही देता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। एक रात बेबी को उसके बॉस डॉग की कॉल आती है जिसमें डॉग बेबी को उसके अड्डे पर आने के लिए कहता है। अगले दिन बेबी डॉग के अड्डे पर पहुंच जाता है जहां डॉग उसकी मुलाकात 3 लोगों से करवाता है। डॉग अब उन सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है और उसके प्लान के मुताबिक बेबी उन तीनों को लेकर एक एटीएम के बाहर पहुंच जाता है जहां वह तीनों गाड़ी से निकलने से पहले हैलोवीन मास्क पहन लेते हैं और बंदूकों को अपने अपने हाथों में थामे सीधा उस एटीएम के अंदर चोरी करने के लिए चले जाते हैं। बेबी जिसका काम गाड़ी को सिर्फ ड्राइव करना ही है वह गाड़ी में बैठकर ही उन तीनों का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में उसके तीनों साथी उसे एटीएम में चोरी करके वापस गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन बेबी जैसे ही वहां से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश करता है तभी एक पुलिस की गाड़ी उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर उनका पीछा करने लगती है। बेबी अब एक बार फिर से अपनी बेहतरीन ड्राइविंग से उस पुलिस वाले को चकमा देकर अपनी गाड़ी को हाईवे पर ले आता है, लेकिन वह पुलिस वाला भी उनके पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वह पुलिस वाला उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी करता है। इसके बाद बैट्स को उस पुलिस वाले पर गुस्सा आ जाता है। बैट्स जैसे ही अपनी राइफल को उस पुलिस वाले की तरफ करता है तभी बेबी उस पुलिस वाले को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को उस रोड से नीचे एक दूसरे हाईवे की तरफ ले जाता है। दूसरे हाईवे पर पहुंचकर वह देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत जाम लगा हुआ है, इसलिए वह अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उस जाम में लगी हुई सबसे आगे वाली गाड़ी के पास जाते हैं और उस गाड़ी में बैठे एक पैसेंजर्स को बाहर निकालकर खुद उसमें बैठ जाते हैं। बेबी भी अब जल्दी से उस गाड़ी को ड्राइव कर सीधा एक पार्किंग में पहुंचता है जहां से वह 2 अलग अलग गाड़ियों में बैठकर सीधा अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। इस चोरी के पूरा होते ही उनका बॉस डॉग सभी को उनका हिस्सा दे देता है, लेकिन जो हिस्सा बेबी को मिलने वाला था वह उस हिस्से को एक बार फिर अपने पास रख लेता है। डॉग उससे कहता है कि अब मेरा और तुम्हारा हिसाब बराबर हो चुका है, अब तुम्हें मेरे लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और यह सुनने के बाद बेबी खुश हो जाता है। वह अब सीधा उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां डेबरा काम करती है। डेबरा बेबी को अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है
वह दोनों अब काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। इसके बाद बेबी भी अब एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के काम पर लग जाता है। एक शाम जब बेबी डेबरा को उसके घर से पिक करके एक नाइट क्लब में ले जाता है जहां वह डेबरा से अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन उसी समय बेबी को रेस्टोरेंट में डॉग भी दिख जाता है। वह डॉग से मिलने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है तब डॉग उसे कहता है कि आज तक तुमने ही मेरे हर एक प्लान को सक्सेसफुल बनाया है। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार फिर से मेरे एक न्यू प्लान को कामयाब बनाओ, जबकि इस बार तुम्हें इस काम को पूरा करने के बदले में एक मोटी रकम भी मिलेगी। और अब बेबी डॉग के उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह होते ही डॉग बेबी को अपने साथ एक पोस्ट ऑफिस के बाहर ले जाता है। डॉग उसे कहता है कि हम इस पोस्ट ऑफिस से स्टैंप चुराने वाले हैं जिनकी कीमत कई करोड़ों रुपए है। फिलहाल अभी तुम्हें सिर्फ अंदर जाकर यह पता करना है कि यहाँ कितने सिक्योरिटी गार्ड हमेशा मौजूद रहते हैं और कहाँ-कहाँ सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं। वह बेबी को अपने एक भतीजे के साथ उस पोस्ट ऑफिस के अंदर भेज देता है, जहां बेबी वह सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है जिन्हें जानना उनके लिए जरूरी थी। बेबी को आज पहली बार थोड़ा डर भी लग रहा था। अंदर जाने के बाद बेबी वहां काम करने वाली एक लेडी से कुछ स्टैंप खरीदता है। उस पोस्ट ऑफिस की सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद बेबी डॉग को पोस्ट ऑफिस के अंदर की सारी जानकारी दे देता है। इसके बाद बेबी वापस अपने घर चला जाता है। बेबी अब डेबरा को कॉल करके उसे आज रात उसे अपने साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने का वादा करता है, लेकिन तभी उसे डॉग की कॉल आ जाती है और वह उसे अपने अड्डे पर बुला लेता है। उसके अड्डे पर बैट्स, बडी और डार्लिंग भी मौजूद थे। डॉग उन सभी को पोस्ट ऑफिस में चोरी करने का पूरा प्लान समझा देता है। वह उनसे कहता है कि हमें इस चोरी को कल सुबह ही अंजाम देना होगा, जिसके लिए आज रात हमें यही रुककर अपनी तैयारी करनी होगी। डॉग जानता था कि चोरी करने के लिए उसे कुछ हथियार भी चाहिए, इसलिए वह हथियारों के लिए उन सभी को एक सप्लायर के पास भेजता है। उस सप्लायर के पास मौजूद हथियारों को देखने के बाद बैट्स जब उसके आदमियों को देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ जितने भी आदमी हैं वह पुलिस के ही आदमी हैं। इसलिए बैट्स उस सप्लायर को गोली मार देता है। इसके बाद अब दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग होता देख बेबी भी एक जगह छिप जाता है। बैट्स, बडी और डार्लिंग ये तीनों मिलकर अब उस सप्लायर के सभी आदमियों पर फायरिंग करके उन्हें मार देते हैं। इसके बाद वह तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर बेबी को जल्दी से उन्हें वापस अपने अड्डे पर ले जाने के लिए कहते हैं। बेबी अब उन तीनों को वापस अपने अड्डे की तरफ ले जाने लगता है। तभी बीच रास्ते में बैट्स को जोरों की भूख लग जाती है। उस रास्ते में बैट्स एक रेस्टोरेंट देखता है और वह बेबी को रेस्टोरेंट की तरफ जाने के लिए कहता है। वैसे यह रेस्टोरेंट वही था जिसमें डेबरा भी काम करती है और अब बेबी ना चाहते हुए भी उन तीनों को उस रेस्टोरेंट में ले जाता है। वैसे बेबी यह भी नहीं चाहता था कि डेबरा को कभी यह पता चले कि वह चोरों के लिए काम करता है। तभी डेबरा, जो अभी भी रेस्टोरेंट में मौजूद थी, उनके खाने का ऑर्डर लेने के लिए जैसे ही वहां आती है तब बैट्स डेबरा को तंग करने लग जाता है। बेबी को उन लोगों के साथ देखकर डेबरा फिलहाल उससे कोई बात नहीं करती। खाना खाने के बाद जब वह सभी वहां से जाने लगते हैं तब जाते जाते बेबी डेबरा के लिए एक मैसेज छोड़ देता है जिसमें लिखा था कि आज रात ठीक 2 बजे हम दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले हैं। बेबी उन तीनों को लेकर जैसे ही डॉग के अड्डे पर पहुंचता है तब डॉग उनसे कहता है कि तुमने सप्लायर को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सिर्फ वही सप्लायर उन स्टैंप को करोड़ों डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकता था। इसी बीच बडी उनसे कहता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इन स्टैंप के बदले हमें करोड़ों डॉलर दे सकते हैं। डॉग अब एक बार फिर कल होने वाली चोरी का प्लान उन्हें समझाने लगता है। इधर बेबी, जो डॉग की बातें सुन रहा था, वह डेबरा को आज रात एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने के अपने वादे को तोड़ना नहीं चाहता था। अब रात भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए वह सभी वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात होते ही बेबी जब अपनी गाड़ी में बैठकर डेबरा से मिलने रेस्टोरेंट जाने लगता है, तभी बडी और बैट्स उसे रोक लेते हैं। बैट्स से पूछता है कि तुम इतनी आधी रात को कहाँ जा रहे हो, और इस बात का जवाब बेबी उसे नहीं दे पाता। तभी बैट्स अपनी जेब से बेबी का रिकॉर्डर निकालकर उसमें की हुई रिकॉर्डिंग्स को प्ले कर देता है, जिसमें उन्हें उनके बॉस डॉग की आवाज सुनाई देती है। बैट्स अब अपनी गन बेबी की तरफ करता हुआ उससे पूछता है कि आखिर तुमने हमारी बातों को क्यों रिकॉर्ड किया है। बेबी उन्हें बताता है कि मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है और मैं रिकॉर्ड की हुई बातों से म्यूजिक तैयार करता हूँ। लेकिन उन दोनों को बेबी की बातों पर भरोसा नहीं होता। बैट्स अब एक पंच मारकर बेबी को बेहोश कर देता है और जब बेबी अपनी आंखें खोलता है तब उसका बॉस उसके सामने उसकी रिकॉर्ड की हुई उन सभी कैसेट को रख देता है जो उसके घर में थी। तभी बेबी अपने नाना की व्हील चेयर पर बैट्स को बैठा हुआ देखता है। बेबी उनसे पूछता है कि मेरे नाना कहाँ हैं। इन सब बातों के बाद बेबी का बॉस डॉग उसे अपने साथ काम करने के लिए मना कर देता है। डॉग उससे कहता है कि आज के बाद तुम कभी भी हमारे लिए गाड़ी ड्राइव नहीं करोगे। लेकिन बेबी डॉग से कहता है कि मैं ही कल तुम्हारे लिए गाड़ी को ड्राइव करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं एक ड्राइवर हूँ और हमेशा मैंने तुम्हारे हर काम में साथ दिया है। इधर डेबरा उस रेस्टोरेंट में पूरी रात भर बेबी का इंतजार करती रहती है और अब सुबह हो जाती है। बेबी
बड़ी, डार्लिंग और बैट्स इन तीनों को लेकर उस पोस्ट ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है जिसमें से आज वह करोड़ों की स्टैंप को लूटने वाले थे। पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद बेबी की गाड़ी से पहले डार्लिंग और फिर उसके थोड़ी देर बाद बड़ी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं, जबकि बैट्स पोस्ट ऑफिस की बैक साइड में उतरकर पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है। जहां बेबी ने गाड़ी खड़ी की थी उसके ठीक सामने एक ट्रक था जिसमें लोहे की लंबी लंबी रॉड्स रखी हुई थी। बैट्स के अंदर जाते ही बेबी अपने सामने उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली एक औरत को देखता है जिससे पिछले कल उसने कुछ स्टैंप खरीदी थी। बेबी अब उस औरत को पोस्ट ऑफिस के अंदर जाने से रोकने का इशारा करता है। वह औरत बेबी का इशारा समझ जाती है और पोस्ट ऑफिस जाने की जगह वापस मुड़ जाती है। कुछ देर बाद वह औरत अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को लेकर बेबी की गाड़ी की तरफ आने लगती है, लेकिन तभी बैट्स, बड़ी और डार्लिंग ये तीनों पोस्ट ऑफिस में चोरी करके गाड़ी के पास आ जाते हैं और आते ही सीधा उस पुलिस वाले को शूट कर देते हैं। यह देखकर बेबी को उन तीनों पर बहुत गुस्सा आ जाता है। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद वह तीनों बेबी को जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। बेबी के मन में उन तीनों के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था। वह गाड़ी को स्टार्ट तो करता है लेकिन गाड़ी को रिवर्स करने की बजाय वह गाड़ी को सीधा स्पीड में सामने खड़े ट्रक की तरफ ले जाता है, जिसके बाद उस ट्रक में रखी लोहे की रॉड्स सीधा बैट्स के सीने को आर पार कर देती हैं। यानी कि अब बैट्स मारा जाता है। बैट्स की मौत के बाद वह तीनों उस गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहती है। बटी और डार्लिंग दोनों स्टैंप से भरे बैग को हाथों में पकड़कर उन पुलिस वालों को अपनी बंदूक की गोलियों से शूट कर देते हैं। यह देखकर बेबी अब वहां से भागने लगता है। उन पुलिस वालों को शूट करने के बाद बड़ी और डार्लिंग भी वहां से भागने लगते हैं। बेबी भागते हुए एक गार्डन में पहुंच जाता है जहां कुछ पुलिस वाले उसे ढूंढकर उसका पीछा करने लगते हैं। उन पुलिस वालों से बचता हुआ बेबी अब एक मॉल के अंदर पहुंचता है जहां वह उसका पीछा कर रहे पुलिस वालों से अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना गेटअप चेंज कर लेता है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते। बेबी भागते हुए शॉपिंग मॉल की पार्किंग में पहुंच जाता है जहां वह एक स्क्रू ड्राइवर से गाड़ी का शीशा तोड़कर उस गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन उस गाड़ी को स्टार्ट करके जैसे ही बेबी वहां से भागने लगता है तभी उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है जिसमें बड़ी और डार्लिंग दोनों बैठे थे। टकराने की वजह से बेबी की गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है, इसलिए वह गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच डार्लिंग दूसरी गाड़ी से निकलकर स्टैंप से भरे बैग को बेबी की गाड़ी में रख देती है और बेबी को जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहती है। बेबी गाड़ी को स्टार्ट कर पाता इससे पहले पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और वहां पहुंचते ही वह पुलिस वाले सीधे डार्लिंग को शूट कर देते हैं और डार्लिंग की वहीं मौत हो जाती है। उसकी मौत को देखकर बड़ी को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह अपनी बंदूक से फायरिंग करके उन सभी पुलिस वालों को मार देता है जिन्होंने डार्लिंग को मारा था। इसके बाद बड़ी बंदूक को बेबी की तरफ कर देता है, लेकिन तभी बेबी उस गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से भागने लगता है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता। बेबी अब स्टैंप से भरे बैग को उठाकर वहां से पैदल ही भागने लगता है। वहां से भागते हुए बेबी को एक औरत को उसी की गाड़ी से बाहर निकालकर उस गाड़ी में बैठ जाता है और सीधा उस गाड़ी को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि उसके नाना बेहोश होकर जमीन पर पड़े हैं। वह सबसे पहले अपने नाना को होश में लाता है। इसके बाद जिन पैसों को उसने अपने घर पर रखा था वह उन पैसों को अपने नाना के पॉकेट में रख देता है, लेकिन वहां से भागने से पहले बेबी डेब्रा को कॉल करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। बेबी अब अपने नाना को गाड़ी में बिठाकर सीधे एक वृद्धा आश्रम में पहुंच जाता है और अपने नाना को वहीं एक लेटर के साथ छोड़ देता है और उस लेटर में उसने अपने नाना की पसंद और नापसंद के बारे में लिखा था। अपने नाना को वहां छोड़ने के बाद बेबी सीधा पहुंचता है डेब्रा के रेस्टोरेंट में, लेकिन वहां उसे बड़ी दिखता है जो कि पहले से उस रेस्टोरेंट में पहुंच चुका था और बेबी के आने का इंतजार कर रहा था। बड़ी के पास एक गन थी जिसे उसने टेबल पर रखा था। वह बेबी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी डार्लिंग को खो दिया और अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इसी बीच रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक दूसरी लेडी वहां आती है। बड़ी उस लेडी को देखने के बाद जैसे ही बेबी की तरफ मुड़ता है तभी बेबी टेबल पर रखी गन से बड़ी पर गोली चला देता है। बेबी अब डेब्रा को लेकर उस रेस्टोरेंट से भाग जाता है। बेबी जानता था कि उसकी मदद सिर्फ उसका बॉस डॉक ही कर सकता है, इसलिए अब वह डॉक के अड्डे पर पहुंचता है। डॉक को पता चल चुका था कि पुलिस को बेबी और उसके बाकी साथियों के बारे में पता चल चुका है। पहले तो डॉक उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन बाद में वह बेबी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक अब पैसों से भरा एक बैग और वह सभी कैसेट्स जिन्हें उसने रिकॉर्ड किया था उन्हें बेबी को दे देता है। डॉक उन्हें लेकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचता ही है कि तभी एक पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच जाती है जिसमें कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि बड़ी मौजूद था।
बड़ी अब अपने बॉस डॉग को उस गाड़ी से कुचलकर मार देता है। वह अब बेबी को मारने की भी कोशिश करता है और इस कोशिश में उसकी गाड़ी एक जगह फंस जाती है। इसी बीच बेबी और डेबरा डॉग के दिए हुए पैसों को लेकर डॉग की गाड़ी में बैठ जाते हैं। बेबी जैसे ही उसको ड्राइव करने लगता है तभी बड़ी पुलिस की गाड़ी से एक बार फिर उसका पीछा करने लगता है। बेबी अब अपनी गाड़ी को उस पार्किंग के ऊपर वाली मंजिलों की तरफ ले जाता है और मौका मिलते ही वह बड़ी की गाड़ी को अपनी गाड़ी से धक्का देकर उस मंजिल से नीचे गिरा देता है। बेबी अब यह देखने के लिए कि बड़ी मर गया है या नहीं अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन गाड़ी के नीचे गिरने से पहले ही बड़ी उस गाड़ी से बाहर निकल चुका था और वह बेबी के पास आकर उसकी तरफ गन कर देता है। बड़ी अब बेबी से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारने वाला नहीं हूँ। यह कहने के बाद वह पहले बेबी के कानों के आसपास गोलियां फायर करता है, जिसकी वजह से बेबी एकदम सुन्न हो जाता है और अब बड़ी बेबी को मारने के लिए अपनी गन को उसकी तरफ कर देता है। लेकिन ठीक उसी समय डेबरा एक लोहे की रॉड से बड़ी के हाथों पर हमला कर देती है। इसके बाद बड़ी के हाथों से गन छूटकर सीधे बेबी के पास जाकर गिरती है। बेबी भी एकदम उस गन को अपने हाथों में पकड़कर बड़ी को शूट कर देता है, जिसके बाद आखिरकार बड़ी की मौत हो जाती है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि बेबी पुलिस वालों से अब ज्यादा भागना नहीं चाहता था, इसलिए वह डेबरा को अलविदा कहकर खुद को पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर देता है और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल वीरेन एक्सप्लेन्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।